एवरीवन, इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लाइट के एक फिनोमेना को। एक और फिनोमेना है लाइट का जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात करी थी लाइट के डिस्पर्जन के बारे में और मैंने आपको बताया था कि क्यों हम लाइट का जो डिस्पर्जन है उसको हम लाइट की स्कैटरिंग नहीं बोल सकते हैं। अब आज जब हमें इस सेशन में लाइट की स्कैटरिंग को पढ़ना ही है, डिटेल में पढ़ना है, उसके कुछ नेचुरल एप्लीकेशंस देखने हैं, तो एक काम करते हैं, जो डिस्पर्जन और स्कैटरिंग के बीच का जो बेसिक डिफरेंस है ना, वो मैं आपको फिर से बता दूंगी ताकि आपके लिए डिस्पर्जन और लाइट की स्कैटरिंग को कंपेयर करना हो जाएगा आसान। तो भाई इस सेशन का टारगेट मैं सेट कर देती हूँ। क्या होने वाला है, हमें समझना है लाइट का एक और नेचुरल फिनोमेना जिसे हम कहते हैं लाइट की स्कैटरिंग। तो भाई जब आज के लेक्चर का सेशन का टारगेट हो गया है सेट, तो फिर देरी किस बात की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन, जो कि बेस्ड होगा लाइट की स्कैटरिंग पे। अब मैं आपसे एक चीज़ बोलती हूँ, हो सकता है कि लाइट की स्कैटरिंग के बारे में आपको कोई आइडिया ना हो सकता है कि लाइट की स्कैटरिंग की जो एक क्लासिक डेफिनेशन होती है वो आपको ना पता हो, लेकिन लाइट की स्कैटरिंग को आपने कभी ना कभी ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, बिल्कुल किया होगा भाई। मैंने आपको डीपीक्यू सेशन में बताया था कि अब हमारे जितने भी अपकमिंग लेक्चर्स हैं ना, उसमें हम धूम मचाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम बात करेंगे रियल लाइफ इवेंट्स की, जो हम डेली बेसिस पे कभी ना कभी एक्सपीरियंस ज़रूर करते हैं। उन्हीं इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं और उसमें से एक इवेंट कौन सा है भाई, मैं आपको बताती हूँ। उसमें से एक इवेंट है हमारा ये। अब ये क्या है? ये चीज़ आपने अपने अपने घरों में हमेशा नोटिस करी होगी, कभी ना कभी ज़रूर नोटिस करी होगी। क्या होता है, जब रात हो जाती है, इसके बाद में सुबह होती है, मॉर्निंग में आप अपने अपने कमरों की क्या करते हो, खिड़कियों को खोलते हो, पर्दे हटाते हो, कर्टन्स हटाते हो और खिड़कियाँ खोलते हो। जैसे ही आप खिड़कियाँ खोलते हो, आपको कुछ इस तरह की चीज़ देखने को मिलेगी, इस तरह का सीन आपको देखने को मिलेगा। अब आप बोलोगे मैम इसमें क्या बड़ी बात है, भाई ये तो रोज़ ही होता है हमारे घर में। जैसे ही हम अपने रूम्स की खिड़कियाँ खोलते हैं, विंडोज़ खोलते हैं, हमें लाइट आती हुई दिखती है। तो भाई ये जो लाइट आपको आते हुए दिख रही है ना अपने रूम में, ये क्या है? यही तो है लाइट की स्कैटरिंग। लाइट की स्कैटरिंग बड़ी आसान चीज़ है, समझे? लाइट की जो स्कैटरिंग है वो बड़ी आसान चीज़ है। जो आपको अपने कमरों में खिड़कियों के थ्रू लाइट का आना दिख रहा है ना, आते हुए जो आपको लाइट दिख रही है ना, इसी को हम कहते हैं लाइट की स्कैटरिंग। लाइट की स्कैटरिंग मतलब क्या होता है कि लाइट का पाथ विजिबल हो जाना। लाइट यूजुअली ट्रेवल करती है तो वो आपको दिखेगी नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट हमें ट्रैवल करती हुई दिख जाती है, लाइट का हमें पाथ दिख जाता है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी सिचुएशन जब आपको लाइट का पाथ दिख जाए, जब आपको साक्षात लाइट ट्रैवल करती हुई दिख जाए, उसे हम कहते हैं क्या? वो क्यों होता है? क्योंकि लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। अब इस चीज़ को हम एक और एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। कैसे समझेंगे? तो देखो यहाँ पे है मेरे पास 2 बीकर। एक बीकर में है प्लेन वाटर, एक बीकर में है प्लेन वाटर और दूसरे में मैंने क्या करा है, पानी में 2-3 ड्रॉप्स मैंने मिल्क की ऐड कर दी है। ये वाला बीकर कौन सा है भाई? बीकर ए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ क्या है? वाटर है। ठीक है, इसमें क्या है? वाटर है। और ये जो मेरा बीकर बी है, इसमें वाटर भी है और साथ में थोड़ा सा मिल्क भी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैंने दोनों ही बीकर से एक लाइट पास कराई है। इस बीकर से भी मैंने लाइट पास कराई है और जो दूसरा बीकर है, बीकर बी, उसमें से भी मैंने लाइट जो है ना पास कराई है। ज़रा आप मुझे ये बताओ कि कौन से बीकर में से आपको लाइट साक्षात पास करती हुई दिख रही है? बीकर ए में आपको लग रहा है कि बिल्कुल भी लाइट आ जा रही है, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन बीकर बी में आपको इस तरह का एक वाइट बैंड दिखाई दे रहा होगा।
ठीक है, इस वाइट बैंड को मैं थोड़ा सा और हाईलाइट कर देती हूँ। आपको बीकर बी में ये वाइट बैंड दिखाई दे रहा होगा। ये वाइट बैंड क्या है? ये वाइट बैंड बच्चों ये वही लाइट का पाथ है जो कि लाइट ट्रेवल करती हुई, पाथ को फॉलो करती हुई बीकर के अंदर आ रही है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अच्छा इस बीकर में हमें लाइट का पाथ दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ भी स्कैटरिंग हो रही है लाइट की। बिल्कुल सही बात है। लाइट का पाथ तभी विजिबल होता है, लाइट हमें तभी ट्रैवल करती हुई दिखाई देती है जब लाइट की स्कैटरिंग हो रही होती है। बीकर ए में हमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं हो रही है। अभी मैंने आपको स्कैटरिंग समझाया नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि लाइट की स्कैटरिंग कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलती है। एक वो पहला वाला केस जहाँ पे आप अपने कमरों की जो खिड़कियों जब आप खोलोगे तो आपको लाइट आते हुए दिखेगी, यस और नो। और दूसरा केस क्या हुआ? दूसरा केस ये रहा कि जहाँ पे जैसे ही मैंने दूसरे बीकर में पानी के साथ मिल्क ऐड कर दिया, आपको यहाँ पे लाइट का पाथ दिखने लगा। ऐसा नहीं है कि बीकर ए में जिसमें सिर्फ पानी था उसमें लाइट ट्रैवल नहीं कर रही थी, माना इसमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीकर ए में लाइट ट्रैवल नहीं कर रही थी। लाइट बिल्कुल ट्रैवल कर रही थी, बस उसका पाथ नहीं दिख रहा था। पाथ नहीं दिखना मतलब क्या हो गया? स्कैटरिंग नहीं हुई। बीकर बी में क्या हुआ? बीकर बी में हमें साक्षात लाइट ट्रैवल करती हुई दिखी, हमें उसका इस तरह का एक वाइट बैंड दिखाई दे गया। ये वाइट बैंड क्या है? ये वो ही पाथ है, ये वही बैंड है जिसको क्रॉस करती हुई, जिसको ट्रैवल करती हुई लाइट आ रही है। कहाँ से? यहाँ से कहीं से। आई बात आपको समझ में? अब ये भेदभाव क्यों हो रहा है हमें ये पता करना है। ये हमें समझ में आ गया कि इसमें लाइट का पाथ दिख रहा है, ये समझ में आ गया इसमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा है। लेकिन क्यों? ये तो अभी हमने बताया ही नहीं। इतना समझ में आ गया कि लाइट की स्कैटरिंग के कारण लाइट का पाथ दिख रहा है। अब ये लाइट की स्कैटरिंग होती क्या है भाई? लाइट की स्कैटरिंग बच्चों एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि लाइट किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, एटम या पार्टिकल, लाइट एक पर्टिकुलर पार्टिकल से टकराने के बाद बिखर जाती है। लाइट की स्कैटरिंग क्या हुई भाई? स्कैटरिंग का एक बहुत अच्छा शब्द है हिंदी में जिसको हम कहते हैं बिखरना। इस बिखरने शब्द को आप हमेशा ध्यान रखोगे तो कभी भी स्कैटरिंग को भूलोगे नहीं। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। तो लाइट की स्कैटरिंग क्या होगी? एक ऐसी प्रोसेस होगी, एक ऐसा फिनोमेना होगा जहां पे लाइट पर्टिकुलर एक पार्टिकल से टकराने के बाद क्या हो जाए? बिखर जाए। जैसे कि आपका जो ग्लास था, कांच का ग्लास, जैसे ही आप उसको क्या करोगे? फ्लोर पे फेंकोगे, फ्लोर से टकराने के बाद क्या होगा? आपका जो ग्लास है वो टूट जाएगा। किस में टूटेगा? छोटे छोटे ग्लास के पार्टिकल्स में, कणों में टूट जाएगा। सेम केस यहाँ भी हो रहा है। कैसे? ये आई क्या? लाइट, ये आई इस तरह से लाइट। अब यहाँ पे क्या था? लाइट के पाथ में आ गया क्या? एक पर्टिकुलर पार्टिकल। इस पार्टिकल से टकराने के बाद क्या हुआ? इस पार्टिकल से टकराने के बाद जो मेरी लाइट थी ना, वो हो गई क्या? बिखर गई वो। आखिर ये बिखरना होता क्यों है? एक्चुअली ये जो पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं? जो आने वाली लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट, उसको क्या कर लेते हैं? वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और अब्जॉर्ब करने के बाद उनको री एमिट कर देते हैं, यानी कि उन्हें वापस फेंक देते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में। तो हमें क्या दिखता है कि एक लाइट आ रही थी, इस पर्टिकुलर पार्टिकल से टकराई, और टकराने के बाद क्या हुआ? वो बिखर गई। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, रिपीट करती हूं मैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? जब लाइट ट्रैवल करती हुई आती है और उसके रास्ते में उसे कोई पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल मिल जाता है, उस पार्टिकल से टकराने के बाद क्या होता है? वो बिखर जाती है। इस बिखरने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लाइट की स्कैटरिंग बोलते हैं। ऐसा होता क्यों है भाई? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल है ना, ये उस लाइट को कर लेता है अब्जॉर्ब।
ऑब्जर्व करने के बाद डिफरेंट डायरेक्शंस में उसको री एमिट कर देता है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में उनको फैला देता है, ठीक है, बिखेर देता है। इसीलिए इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? स्कैटरिंग। अब वापस आ जाओ इन दोनों केसेस पे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गया ना? अब इन दोनों केसेस पे वापस आ जाओ। क्यों बीकर ए जिसमें पानी था उसमें मुझे लाइट का पाथ नहीं दिखा, और जिस बीकर में पानी के साथ थोड़ा सा मिल्क डला हुआ था उसमें मेरे लाइट का पाथ दिखने लगा? भाई लाइट तो दोनों ही बीकर्स में ट्रेवल कर रही थी, लेकिन पाथ मुझे सिर्फ और सिर्फ उस बीकर में दिखा जिसमें कि कौन पड़ा हुआ था, थोड़ा सा मिल्क भी मैंने ऐड किया हुआ था। ऐसा क्यों हुआ भाई? क्योंकि स्कैटरिंग क्यों होती है? अभी मैंने आपको बताया स्कैटरिंग क्या है। स्कैटरिंग क्यों होती है? जब लाइट पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल से टकरा जाए। मैंने आपको बोला था कि इस बीकर में लाइट का पाथ क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्कैटरिंग हो रही है, यानी कि डेफिनेटली जब मैं इस बीकर से किसी लाइट को पास करा रही हूँ वो लाइट पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल के साथ क्या हो रही है? टकरा रही है। इसीलिए क्या हो रही है? स्कैटरिंग हो रही है, और इसीलिए आपको इस लाइट का पाथ पर्टिकुलर बीकर में दिख रहा है। ठीक है, क्या बोला था मैंने आपको कि भाई ये रहा बीकर ए, ये रहा बीकर बी। बीकर ए में था सिर्फ पानी, बीकर बी में क्या था? वाटर के साथ थोड़ा सा मैंने मिल्क भी डाल रखा था। दोनों ही बीकर से मैंने लाइट पास करवाई थी। जो हमारा बीकर ए था जिसमें सिर्फ वाटर था उसमें मुझे लाइट का पाथ नहीं दिखा। मुझे नहीं दिखा कि किस तरह से लाइट उस पानी में ट्रेवल करती हुई जा रही है। लेकिन वो बीकर जिसमें कि थोड़ा सा मिल्क भी एडेड था वाटर के साथ, उस बीकर में बाकायदा मुझे एक वाइट कलर का बैंड दिखाई दिया। ये वाइट कलर का बैंड क्या था? ये वही पाथ था जो कि फॉलो करके लाइट जा रही थी उस बीकर के अंदर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस केस में लाइट की स्कैटरिंग हो रही थी और इस केस में लाइट की स्कैटरिंग नहीं हुई। लाइट की स्कैटरिंग क्या है? जब एक लाइट पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल से टकराती है तो बिखर जाती है, डिफरेंट डायरेक्शंस में वो बिखर जाती है। इसी को हम कहते हैं लाइट की स्कैटरिंग। इस केस में बीकर बी में लाइट की स्कैटरिंग क्यों हुई? क्योंकि बीकर बी में आने वाली जो लाइट थी डेफिनेटली वो किसी पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल से टकराई होगी, टकराने के बाद बिखर गई होगी। बिखरना मतलब क्या? उसकी स्कैटरिंग हो गई। इसी स्कैटरिंग के कारण उसका पाथ हमें दिखाई दे गया। तो भाई पानी तो सेम ही था दोनों बीकर में, लाइट भी हम सेम ही पास करवा रहे थे, तो बीकर ए में स्कैटरिंग क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि उसके पास, बीकर ए के पास, पानी के पास ये पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल नहीं था। जब तक ये पर्टिकुलर टाइप का पार्टिकल नहीं होगा लाइट बिखरेगी नहीं टकरा के। ऐसा नहीं है कि बीकर ए के पास पार्टिकल थे ही नहीं, बिल्कुल थे। भाई पानी है ना इसमें, तो क्या पानी के पास उसके वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, एटम्स नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। पानी के पास वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर एटम्स होंगे, लेकिन फिर भी लाइट उनसे टकरा करके बिखर नहीं पाई। बिखर नहीं पाई इसका मतलब क्या? स्कैटरिंग नहीं हुई। स्कैटरिंग नहीं हुई इसका मतलब क्या हुआ? लाइट का पाथ हमें इस बीकर में दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन बी जो बीकर था हमारा जिसमें हमने मिल्क भी ऐड किया हुआ था, ठीक है, उस बीकर में क्या हुआ? लाइट को वो पर्टिकुलर पार्टिकल मिल गया टकराने के लिए। जैसे ही लाइट उस बीकर से पास हो रही थी तो उस लाइट को एक पर्टिकुलर पार्टिकल मिल गया टकराने के लिए। इस पार्टिकल से टकराने के कारण क्या हुआ? वो खुद बिखर गई और जिसके कारण उसका पाथ विजिबल हो गया। तो भाई ये पार्टिकल कहाँ से आ गया? याद करो, मैंने आपको बताया था कि इस बीकर में मैंने ना सिर्फ पानी डाला है, थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया है। तो ये जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ पार्टिकल मिल रहा है ना लाइट को, ये कहाँ से मिल रहा है? ये मिल रहा है इस मिल्क से। यानी कि हमारी जो लाइट है वो मिल्क पार्टिकल्स के साथ टकराई, टकराने के बाद बिखर गई, स्कैटरिंग हो गई, जिसके कारण उसका पाथ हमें बीकर बी में दिख गया। अब मिल्क पार्टिकल्स के पास ऐसा क्या है? क्यों मिल्क पार्टिकल्स ये पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल्स बन गए? क्योंकि भाई मिल्क पार्टिकल्स क्या थे? वो थे हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स। क्या थे? कोलॉइडल पार्टिकल्स थे। क्लास 9th में आप पढ़ के आ रहे होंगे। डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं,
डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। तो वो पार्टिकल्स जिनकी साइज की रेंज कितनी होती है, 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, नैनो पार्टिकल्स कहते हैं, सॉरी उनको हम कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। आई रिपीट, वो पार्टिकल्स जिनकी साइज की रेंज 1 से लेकर के 1000 नैनोमीटर के बीच में आती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल पार्टिकल्स कहते हैं। ये जो हमारा मिल्क था, इस मिल्क के पास पार्टिकल्स कौन से थे, इस मिल्क के पास पार्टिकल्स थे कोलॉइडल पार्टिकल्स, जिससे टकराने के बाद लाइट स्कैटर हो गई और उसका पाथ हमें दिख गया। आई होप पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि क्यों प्लेन वाटर में लाइट का पाथ विजिबल नहीं था और मिल्क प्लस वाटर के सोल्यूशन में लाइट का पाथ विजिबल था। क्योंकि मिल्क क्या है, एक कोलॉइडल सोल्यूशन है, मिल्क के पास क्या है, कोलॉइडल पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल से टकराने के बाद हमारी जो लाइट है वो बिखर जाती है, इसलिए उसका पाथ विजिबल हो जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बच्चों। अब एक काम करते हैं, अब वापस हम अपने फर्स्ट एक्सपीरियंस पे जाते हैं, फर्स्ट इवेंट पे जाते हैं। हमें हमारे रूम में लाइट आती हुई क्यों दिख रही थी, लाइट का पाथ हमें क्यों दिख रहा था, क्यों विजिबल था, क्योंकि जिस तरह से बीकर बी में पानी के साथ मिल्क पार्टिकल्स थे, कोलॉइडल पार्टिकल्स थे, सिमिलरली इसी तरह के कोलॉइडल पार्टिकल्स जिनकी साइज की रेंज कितनी होती है, 1 to 1000 नैनोमीटर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में भी। कौन कौन से होते हैं भाई, तो देख लो, होते हैं डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, कौन कौन से होंगे, डस्ट पार्टिकल्स हो जाएंगे। फिर इसके बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स भी होती हैं। फिर इसके बाद में वाटर वेपर्स भी होती हैं, स्मोक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक, और सबसे ज़्यादा कौन, तो भाई हमारी प्यारी गैसेस। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस हैं। सबसे अबंडेंट गैस कौन सी होती है भाई, आपका आंसर होना चाहिए नाइट्रोजन, 78% होती है ये ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर वेपर्स, स्मोक पार्टिकल्स, है ना, गैसेस। और इनकी साइज कहाँ होती है, इनकी साइज किस रेंज में आती है, इनकी साइज रेंज होती है 100 से 1000 नैनोमीटर्स के बीच में। यानी ये सब के सब कैसे एक्ट करते हैं भाई, ये सब के सब एक्ट करते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह। किसकी तरह काम करेंगे, एक्ट करेंगे, कोलॉइडल पार्टिकल्स की तरह। तो जब लाइट हमारे रूम में आएगी तो कैसे आएगी, इन कोलॉइडल पार्टिकल से टकराने के बाद आएगी। टकरा के क्या हो जाता है, बिखर जाती है। वो बिखरने के कारण क्या होता है, उसका पाथ हमें दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। इसीलिए तो जब हम अपने रूम्स की विंडोज़ खोलते हैं तो हमें साक्षात लाइट आते हुए दिखती है, बाकायदा उसका पाथ दिखता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे रूम में जो कोलॉइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट है इतने सारे, उनसे टकरा के आ रही है। कई बार आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप इस पाथ को आप देखोगे ना, तो आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना फ्लोट करते हुए देखेंगे। ध्यान से देखना इस चीज़ को। अब जब नेक्स्ट टाइम आपको इस तरह का कोई इवेंट देखे तो जा कर के देखना उसको, ये जो पाथ होगा ना लाइट का, उसको जाके ऑब्जर्व करना। आपको इस पाथ में छोटे छोटे पार्टिकल्स जो है ना दिखाई देंगे। वो पार्टिकल्स जो कि आपको वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन पे लाइट पड़ रही है दिखने लगे। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, लाइट की स्कैटरिंग कहते हैं। आई होप अब आपको लाइट की स्कैटरिंग समझ में आ गई होगी, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। ठीक है, अब इस लाइट की स्कैटरिंग को हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं टिंडल इफेक्ट, क्योंकि साइंटिस्ट जॉन टिंडल ने इसे डिस्कवर किया था। तो भाई जिसने इतना काम किया है, डिस्कवर किया है, तो उन्हीं के नाम पे हमने उस फिनोमेना को रख दिया। क्या बोल दिया हमने इसको, टिंडल इफेक्ट बोल दिया। तो एक क्लासिक डेफिनेशन क्या होगी टिंडल इफेक्ट की या स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ change in direction of light on striking a particular type of particle making the path of light visible। क्या है ये, एक ऐसा फिनोमेना है जहां पे लाइट पर्टिकुलर टाइप के पार्टिकल से टकरा करके अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है, स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, और हम बोल सकते हैं कि बिखर जाती है, जिसके कारण उसका पाथ विजिबल हो जाता है। इस पूरे फिनोमेना को डिस्कवर किसने किया था, जॉन टिंडल ने, इसलिए इसको हम टिंडल इफेक्ट भी टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं।
अभी जो लाइट की स्कैटरिंग है या जो टिंडल इफेक्ट है, ये ना सिर्फ हमको मिल्क सोल्यूशन में देखने को मिलेगा या फिर हमको हमारे कमरों में देखने को मिलेगा, भाई ये हर कहीं हमें देखने को मिलता है। जो डेंस फॉरेस्ट होते हैं उनकी कैनोपीज में भी हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में भी कई तरह के पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, एयर पार्टिकल्स, वाटर वेपर्स, वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है, गैस पार्टिकल्स। तो वो पार्टिकल्स जिनकी साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में आती है, इस साइज की रेंज में आती है, उन्हें हम कहते हैं कोलॉइडल पार्टिकल्स। तो अगर एक लाइट को बच्चों स्कैटर होना है, टिंडल इफेक्ट दिखाना है, तो उसे किससे जाकर के टकराना पड़ेगा, स्ट्राइक करना पड़ेगा? उसे कोलॉइडल पार्टिकल से जाकर के टकराना पड़ेगा, तभी टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा। डेंस फॉरेस्ट में भी आपको इस तरह से टिंडल इफेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस सेशन में मैंने आपको टिंडल इफेक्ट समझा दिया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट समझ में आ गई होगी, आई होप। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा ना, उसमें हम समझेंगे कि क्यों स्काई का कलर हमें दिन के टाइम पे ब्लू दिखता है और सनसेट या सनराइज के टाइम पे हमें ऑरेंजिश रेडिश टाइप का दिखने लगता है। और इस सस्पेंस को मैं थोड़ा सा और बढ़ा देती हूँ, वो जो भी होता है ना, इसी फिनोमेना टिंडल इफेक्ट या लाइट की स्कैटरिंग के कारण ही होता है। आई होप बच्चों आपको इस सेशन में जो मैं समझाना चाहती थी लाइट की स्कैटरिंग, टिंडल इफेक्ट, वो समझ में आ गया होगा। ये एक और डायग्राम है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से टॉर्च से निकलने वाली जो लाइट है, सिंपल जब वाटर से पास हो रही है उसका पाथ हमें नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे ही एक कोलॉइडल सॉल्यूशन हमने बना दिया, यानी कि मिल्क प्लस वाटर डाल दिया, तो देखो इस लाइट में आपको पार्टिकल्स दिखने लगे होंगे, ठीक। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, मिल्क के, इनसे लाइट जाकर के टकरा गई और लाइट का पाथ हमें दिखने लगा। तो इस सेशन में जो मैं आपको समझाना चाहती थी, आई होप वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे इसी लाइट के स्कैटरिंग की कुछ नेचुरल एप्लीकेशंस की, कि क्यों स्काई ब्लू दिखता है दिन में, सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें दिखता है रेड या ऑरेंज। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस सेशन के लिए इतना ही। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे विजिट कर लेना, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के होंगे वहाँ पे आपको नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।